हिस्कील बाप 38। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, जूज की तरफ जो माजूज की सरजमीन का है और रोश और मसक और तूबल का फरमान रवा है, मुतवज्जो हो और उसके खिलाफ नबूवत कर और कह, खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि देख, ए जूज, रोश और मसक और तूबल के फरमान रवा, मैं तेरा मुखालिफ हूँ और मैं तुझे फिरा दूंगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे और तेरे तमाम लश्कर और घोड़ों और सवारों को, जो सब के सब मुसल्ला लश्कर हैं, जो फिरियाँ और सिपरें लिए हैं और सब के सब तैग जन हैं, खींच निकालूंगा। और उनके साथ फारस और कूश और फूत, जो सबके सब सिप्र बरदार और खोद पोश हैं, जुमर और उसका तमाम लश्कर और शुमाल की दूर अतराफ के अहले तजुर्मा और उनका तमाम लश्कर, यानी बहुत से लोग जो तेरे साथ हैं। तू तैयार हो और अपने लिए तैयारी कर, तू और तेरी तमाम जमायत जो तेरे पास फराहम हुई है, और तू उनका पेशवा हो। और बहुत दिनों के बाद तू याद किया जाएगा और आखिरी बरसों में उस सरजमीन पर जो तलवार के गलबा से छुड़ाई गई है और जिसके लोग बहुत सी कौमों के दरमियान से फराहम किए गए हैं, इसराइल के पहाड़ों पर जो कदीम से वीरान थे, चढ़ आएगा। लेकिन वो तमाम अक़वाम से आज़ाद है और वो सब के सब अमनो अमान से सकूनत करेंगे। तू चढ़ाई करेगा और आंधी की तरह आएगा, तू बादल की मानिंद ज़मीन को छुपाएगा। तू और तेरा तमाम लश्कर और बहुत से लोग तेरे साथ। खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि उस वक्त यूँ होगा कि बहुत से मज़मून तेरे दिल में आएंगे और तू एक बुरा मंसूबा बांधेगा और तू कहेगा कि मैं देहात की सरजमीन पर हमला करूँगा, मैं उन पर हमला करूँगा जो राहत व आराम से बसते हैं, जिनकी ना फसील है, ना अड़बंगे और ना फाटक हैं, ताकि तू लूटे और माल को छीन ले। और उन वीरानों पर जो अब आबाद हैं और उन लोगों पर जो तमाम कौमों में से फराहम हुए हैं, जो मवेशी और माल के मालिक हैं और ज़मीन की नाव पर बसते हैं, अपना हाथ चलाए। सबा और ददान और तरसीस के सौदागर और उनके तमाम जवान शेर बब्बर तुझसे पूछेंगे, क्या तू गारत करने आया है? क्या तूने अपना गौल इसलिए जमा किया है कि माल छीन ले और चांदी सोना लूटे और मवेशी और माल ले जाए और बड़ी गनीमत हासिल करे? इसलिए ए आदमजाद, नबूवत कर और जूज से कह, खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि जब मेरी उम्मत इसराइल अमन से बसेगी, क्या तुझे खबर ना होगी? और तू अपनी जगह से शुमाल की दूर अतराफ से आएगा, तू और बहुत से लोग तेरे साथ, जो सब के सब घोड़ों पर सवार होंगे, एक बड़ी फौज और भारी लश्कर। तू मेरी उम्मत इसराइल के मुकाबला को निकलेगा और ज़मीन को बादल की तरह छुपा लेगा। ये आखिरी दिनों में होगा और मैं तुझे अपनी सरजमीन पर चढ़ा लाऊंगा, ताकि कौमें मुझे जाने, जिस वक्त मैं एजूज उनकी आंखों के सामने तुझसे अपनी तख्तीस कराऊं। खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि क्या तू वही नहीं जिसकी बाबत मैंने कदीम ज़माना में अपने खिदमत गुजार इसराइली नबियों की मार्फत, जिन्होंने उन अयाम में साल हा साल तक नबूवत की, फरमाया था कि मैं तुझे उन पर चढ़ा लाऊंगा। और यूँ होगा कि उन अयाम में जब जूज इसराइल की मुमलकत पर चढ़ाई करेगा, तो मेरा कहर मेरे चेहरा से नुमाया होगा, खुदावंद खुदा फरमाता है। क्योंकि मैंने अपनी गैरत और आतिश कहर में फरमाया
کہ یقیناً اس روز اسرائیل کی سرزمین میں سخت زلزلہ آئے گا، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور آسمان کے پرندے اور میدان کے چرندے اور سب کیڑے مکوڑے جو زمین پر رینگتے پھرتے ہیں اور تمام انسان جو روئے زمین پر ہیں میرے حضور تھر تھرائیں گے، اور پہاڑ گر پڑیں گے اور کراڑے بیٹھ جائیں گے، اور ہر ایک دیوار زمین پر گر پڑے گی، اور میں اپنے سب پہاڑوں سے اس پر تلوار طلب کروں گا، خدا فرماتا ہے، اور ہر ایک انسان کی تلوار اس کے بھائی پر چلے گی، اور میں وبا بھیج کر اور خون ریزی کر کے اسے سزا دوں گا، اور اس پر اور اس کے لشکروں پر اور ان بہت سے لوگوں پر جو اس کے ساتھ ہیں شدت کا می اور بڑے بڑے اولے اور آگ اور گندھک برساؤں گا، اور اپنی بزرگی اور اپنی تقدیس کراؤں گا، اور بہت سی قوموں کی نظروں میں مشہور ہوں گا، اور وہ جانیں گے کہ خداوند میں ہوں۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔